श्री शिवाय दोस्तों, 16 मार्च चैत्र मास के पहले रविवार के दिन किया जाने वाला गुड़ का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 16 मार्च 2025 रविवार के दिन एक चावल के दाने वाला उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे पहले जान लेते हैं और जिससे होगी हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मार्च 2025 यानी रविवार को पड़ रही है चैत्र महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली द्वितीय तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की द्वितीय तिथि रविवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की द्वितीय तिथि पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चावल के दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 16 मार्च रविवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चावल के दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये 16 मार्च रविवार द्वितीय का दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो 16 मार्च रविवार एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के रविवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 16 मार्च रविवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं
और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, इस उपाय को आप सुबह से तक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का लेकर, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है। बेलपत्र के पेड़ के पास देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिवा महापुराण कथा में भी बताया था। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए। बेलपत्र के पेड़ के पास में अब क्या करना है। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है। मतलब आरती करना है और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको करनी है। ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह समस्या बोलनी है और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए। घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल होता है और वह प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। आप यह उपाय जरूर करिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए, अब हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक समझा गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक समझा गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे, तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोलबाती का दीपक लेकर के आए हैं, उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है।
यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस तरह से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी तरह की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है, तो उसी आधे लोटे के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थीं, आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और यह जो आधा लौटा जल और है, इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की हासिली होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि 1 गुड़ का, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वह आपको लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है,
मन की शांति के लिए होता है और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की हासिली के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, श्री इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम्बरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम्बेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है, तो तुम्बरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है, बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो, वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल जो आप लाए हैं वह आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना। उसके बाद आप जो दीपक लाए हो, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ में बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव को बोलना है। देखो, गुरुजी ने कहा रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए जो आपको करने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। जय इमाम लक्ष्मी के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और एयूएम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का लगातार जाप करना है। अब आपको जो 1 लोटा जल साथ में लेकर आए थे, धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भिंग का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको जरूर करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और का 11 बार जाप है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। तो चलिए अब बताते हैं, थोड़े से गुड़ के उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, अगर आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, न केवल अपने जीवन में हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से चला हुआ चलाएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती है।
ऐसा समझा जाता है कि घर में रखी चीजें समस्याओं को दूर करने में बहुत ही मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारण बनती है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दूं दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधीय गुणों की वजह से इसको कई तरीके की खाने की सामग्रियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो समझा जाता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है गुड़। गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरे घर को धन्य और धान्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकार ये वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है। मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे घर सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस कार्य में आज आपको हम जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, परंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के और जीवन के हर तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। का जो दिन होता है वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का निरंतर होता है। ऐसा समझा जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके 9 के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अच्छा, आपने ये बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे। आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो गए या पुराने लोग हो गए, उनको ये बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वो कृपा मिलती है कि जिसके बाद जीवन से हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। परंतु दोस्तों, आपको ये बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या चीजें डाल के अर्पित की जाती हैं जिसके बाद हमारे जीवन से हर तरह की समस्या खत्म हो जाए, वो जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके करिए। न केवल आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्यदेव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की। दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं यह ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में सिर्फ आपका 5-6 मिनट रविवार के दिन खत्म होगा और इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वह भी लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के दोष को खत्म कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह खत्म हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे
उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। परंतु इसके लिए कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। 2-4 बूंद गंगा जल डालने के बाद उसमें आपको 21 चावल के दाने डालना है। थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है, जो आप लोग तिलक लगाते हैं उसमें कुमकुम का इस्तेमाल होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम डाल दीजिए, एक चुटकी, एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की बेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धो लिया, सफेद वस्त्र का धारण कर लीजिए। अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चावल गुड़ डाला है, ये आपको सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी जब ये आप अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पानी गिर रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमक का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा, यह उपाय आप 11 रविवार कर लीजिए। दोस्तों, जीवन में कैसा भी दोष हो, मंगल दोष, शनि, 2 सूर्य दोष, चंद्रमा नीच राशि पे हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ये एक महाउपाय है जो आज का नहीं बल्कि पुरातन काल के समय का महाउपाय। इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। आप ये देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बता रहे, और आपकी मनचाही मिल जाएगी। चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, कुल मिला के आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है आपको, प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग सादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्यदेव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो भी हमने आपको मिश्रण बताए थे, चावल कुमकुम है, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। बस सूर्यदेव जी को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम, 500 ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और किसी भी मंदिर में ले आकर के दान कर दीजिए। यह उपाय करने के बाद सूर्यदेव जी की आपको वो कृपा मिलेगी कि नौकरी जो आपकी बाधाएं आ रही थीं, वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी और सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन में हर तरह के से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है बाधाओं पाने से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं लगातार उसमें बाधाएं आ रही हैं, आप कोई बड़ा काम करना है तो वो बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है, कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा, उसके बाद निकलिएगा। अब मान लीजिए आप डायबिटीज है तो आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की भेली रखकर के अपने दाईं जेब में रख लीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास तो अपने बैग में रख लीजिएगा, बस अपने साथ थोड़ा सा गुड़ रखिएगा। समझा जाता है गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने वाले दोष बाधाएं होती हैं, वो गुड़ सुख लेता है और आप अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो 5 रविवार या लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये एक महा उपाय है और ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी वास होता है, गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसे ही हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को मां कहने की कई वजह है, तो अगर आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11-11 रोटी बनवा करके उस पे आप लोग थोड़ी सी गुड़ की भेली रख करके भी गाय को खिला देते हैं, जो आपके घर के पास टहलती रहती है, दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने दुर्भाग्य से मुक्त हो जाएंगे।
अब जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को रविवार का दिन क्योंकि सूर्यदेव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर के दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया है, छतरी हो गई, ऐसी चीज से किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया, ये इस पे थोड़ा सा गुड़ रखकर कि किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं, उनको अगर आप दान कर दें, तो इससे आपको सूर्यदेव जी की असीम कृपा हासिल होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची हो रही है, वो बेफिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए? चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए? सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूं। प्राचीन चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है, जिसमें आप और सभी सदस्य, मैं स्वयं जुड़े हूं। सभी सदस्य जुड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को समग्र ज्ञान की वो हर जानकारी हासिल हो, जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें, ना आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं, गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं, ताला चाबी के कुछ पैरों को अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं? ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है? तो जो ताला है, ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु। जो ताले हैं, राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है? बाबा कौन है? कुंजी, हम बुद्ध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुद्ध हैं, ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुद्ध का प्रतीक मानते हैं, बुद्ध को बुद्ध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुद्ध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुद्ध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। हम एक तरह के बोल सकते हैं यूट्यूबर हैं। हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो वो जो जानकारी होता है, वीडियो के बाद में चल करके काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी, घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं। परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं, इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात, आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जाने वाले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, परंतु कहीं पे जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए।
परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है, उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने अपने हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है अध्यात्म। क्या मैं किराए में रहती हूँ तो ताला सकती हूँ? ये फिर आप में से जो लड़के, बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ, तो क्या घर के बाहर रहता हूँ, ताला लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पे मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो, वहां पे लगा करके रखें। तो कुल लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे बहुत ही सुना होगा और यूट्यूब में काफी ये जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं, ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है? किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के छोड़ करके आ जाना है और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है। बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले हैं चाबी, उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कह गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पे आकर के जो बंद ताले उसे खोलते हैं, तो ऐसा समझा जाता है जो मानव ये उपाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय हैं, इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता। इस उपाय को कभी भी नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी, चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है। जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, परंतु इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं? पहले भी बताए तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए, वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूं। ओम ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 8 बार चाबी को रख कर के पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो अपने गले में के दिन लाल कलर की जो धागे उसमें जो है धारण करें, तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबानी बरसाएंगी। और आप देखना आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं, वो खुल जाएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं। महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं, फिर इसे उत्तम समझा जाता है। परंतु आप अपने अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ है, तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं हैं, तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं। इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं
इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पे लगा दीजिए। कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दें, और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं जो उत्तर की दिशा है, ये देवताओं की होता आपने देखा होगा प्रश्न है कि उत्तर छिपा होता है। तो जो उत्तर है ये प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पे आपने जो ताला लगा करके रखे है उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं, तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में ना रख करके आपने घर के द्वार पे या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखे, उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखेंगे, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं, इस चाबी से आप हमारे घर में की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक लें, जिस तरह से आप प्रार्थना करें। जो लोग चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को पौधा कह गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुल लक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती, तो तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जो है कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी होगा चाबी में, परंतु एक काम जरूर करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना। ऐसा समझा जाता है जिस स्थान पे माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पे माता में श्री यंत्र लॉकेट होते हैं जो चाबी के साथ में लगी हुई, उस स्थान पे कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने वीडियो में जितनी भी जानकारी, सारी जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार पर जानकारी बताई है। वीडियो समाप्त करने से पहले फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर